श्याम भक्तों, अगर आप इस सवाल को बार बार अलग अलग लोगों से पूछते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी श्रद्धा और भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अक्सर हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं, क्या बाबा श्याम की तस्वीर को खरीद कर क्या खाटू धाम में दिखाना जरूरी होता है या नहीं होता है? श्याम भक्तों, ये सवाल ऐसा सवाल है कि हम कई लोगों से पूछते रहते हैं और इसका जवाब भी हमें कई तरीके से मिलता रहता है। अर्थात मान लीजिए मैंने कहा कि बाबा श्याम की तस्वीर को खरीद कर सबसे पहले आपको खाटू धाम में दर्शन कराने चाहिए, उसके बाद ही अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, यही सवाल आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों आजकल बताने वालों की कमी नहीं है। भले ही उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान ना हो, परंतु अपनी राय जरूर देंगे वो आपको। अगर आपने ऐसे व्यक्ति से पूछा जो कि सिर्फ खाटू धाम में रहता है और उससे प्रेरित होकर आपने ये उससे पूछा क्या बाबा श्याम की तस्वीर को खाटू धाम में दिखाना जरूरी है, तो हो सकता है उसका जवाब ये हो कि नहीं, बाबा श्याम की तस्वीर को दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ये तो एक भाव है, एक विश्वास है। अगर आप भाव और विश्वास के साथ अपने घर में उस तस्वीर को लगा देते हैं तो बाबा श्याम की ऐसी ही कृपा हो जाती है। श्याम भक्तों, इस बात में बिल्कुल भी गलती नहीं है, परंतु आपने एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जवाब आपने कई लोगों से पूछा, तो जितना ज्यादा मुंह उतना ज्यादा जवाब, यानी आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको करना क्या है, यानी बाबा श्याम की तस्वीर को दिखाना है या नहीं दिखाना है। यहाँ मैंने आपको बताया है कि बाबा श्याम की तस्वीर को खाटू धाम में दिखाकर फिर अपने घर में स्थापित करें, और वहां आपको किसी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आपने फिर से ये सवाल किसी और से पूछा तो वो तो आपको ये जवाब देगा कि बाबा श्याम की तस्वीर को अपने घर में लगाना ही नहीं चाहिए। अगर बाबा श्याम की तस्वीर को आपने घर में रखा तो ये सही नहीं होता है। श्याम भक्तों, आपके जितने ज्यादा प्रश्न होते हैं और जितने ज्यादा लोगों से आप पूछेंगे, उनके राय अलग अलग होते चले जाएंगे और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको आखिर में करना क्या है। तो श्याम भक्तों, आप खुद सोचिए कि जब आप बाबा श्याम के दरबार में पहली बार जाते हैं, बाबा श्याम के जब आप दर्शन कर लेते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद खाटू के मार्केट में बाबा श्याम की बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखती होंगी। बहुत सारे लोग बाबा श्याम की तस्वीरों को अपनी दुकान में बेचते हैं और जब आप उनकी दुकानों में जाते हो तो आपको कोई ना कोई तस्वीर पसंद आ जाती होगी और तस्वीर पसंद आने के बाद आप उस तस्वीर को वहां से खरीदने के बाद सीधा आप अपने घर में लेकर आ जाते हैं। श्याम भक्तों, उसके बाद आपके समक्ष ऐसी कोई वीडियो आती है जिसमें हमने ये बताया है कि बाबा श्याम की तस्वीर को लाने से पहले खाटू धाम में दिखाना जरूरी होता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर को खाटू धाम में दिखाना जरूरी क्यों होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए आपने बाबा श्याम के दर्शन किए और बाबा श्याम के प्रति आपका भाव उमड़ के आया। अब आप सोच रहे हैं कि बाबा श्याम की एक तस्वीर या बाबा श्याम की एक प्रतिमा को खरीद लेना चाहिए। तो खरीदने के बाद जब आप खाटू धाम में दर्शनों के लिए लाइन में लगते हैं तो लाइन में खड़े खड़े ही बाबा श्याम की तस्वीर को दूर से दिखाकर बाबा श्याम से आपको जरूर कह देना चाहिए कि हे बाबा श्याम, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, आपको अपनी आंखों में भर लिया है। हे श्याम बाबा, अब आपकी निशानी के रूप में मैंने एक तस्वीर खरीदी है और मैं ये चाहती हूँ कि इस तस्वीर के माध्यम से आप हमारे साथ हमारे घर चलिए और हमारे घर में साक्षात रूप से विराजमान हो जाइए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की उस तस्वीर को हमने हाथ में रखा हुआ है, बाबा श्याम के हम दोबारा से दर्शन कर रहे हैं और बाबा श्याम के दर्शन करते हुए साथ ही साथ अपने हाथ में उस तस्वीर को लेकर बाबा श्याम को दिखाते हुए बाबा श्याम से ऐसी प्रार्थना भी कर रहे हैं, यानी बाबा श्याम को अपने साथ अपने घर लेकर हम जाने का आमंत्रण दे रहे हैं और उनसे परमिशन ले रहे हैं कि हे बाबा श्याम, इस तस्वीर के रूप में हम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। श्याम भक्तों, ये हमारे भाव होते हैं जो भाव हम मंदिर में प्रकट करते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, जब हम बाबा से इतना बोल देते हैं तो बाबा श्याम तक हमारी हृदय की आवाज जरूर पहुंचती है और बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से उस तस्वीर में विराजमान हो जाते हैं। और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इतना कर देते हैं तो आपकी जो वो तस्वीर है वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। श्याम भक्तों, आपने कई सारे ऐसे वीडियोस में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बाबा श्याम की शीश को खरीदते हैं और खरीदने के बाद बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, वहां पुजारी जी महाराज के पास रखते हैं। पुजारी जी महाराज जो होते हैं वो शीश में चंदन वगैरह लगाते हैं, उनका तिलक करते हैं, उन्हें फूल अर्पण करते हैं, उन्हें भोग अर्पण करते हैं और खाटू धाम में जब बाबा श्याम साक्षात उस शीश को देखते हैं, जो उस भक्त ने प्रेम पूर्वक उस शीश को लिया है,
धारण कर रखा है और वो बाबा श्याम को अपने साथ लेकर जाने वाला है, तो वो भी वहां खड़े होकर यही बाबा श्याम से निवेदन करता है कि हे बाबा श्याम, इस शीश में आप विराजमान हो जाइए और विराजमान होकर भक्तों के कष्टों को दूर करिए। चूंकि श्याम भक्त बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो बाबा श्याम की शीश को लेकर मंदिर में स्थापित करते हैं, और बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो बाबा श्याम की उस शीश को लेकर अपने घर में आ जाते हैं और घर में उसी प्रकार से पूजा पाठ करते हैं जिस प्रकार से खाटू धाम में 5 समय की पूजा पाठ होती है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से हमने बाबा श्याम की तस्वीर को सिद्ध कर दिया, बाबा श्याम की शीश को सिद्ध कर दिया। और जब श्याम भक्तों इस प्रकार से करके हम बाबा श्याम की तस्वीर या बाबा श्याम की शीश को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ विराजमान रहते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा हमारा विश्वास है। अब बाबा श्याम उस तस्वीर के साथ हमारे साथ आए हैं या नहीं आए हैं, या जैसे हमने बाबा श्याम से आग्रह किया है, बाबा श्याम को निमंत्रण दिया है, बाबा श्याम को अपना बनाकर बाबा श्याम को बुलाया है, अब ये बाबा श्याम की मर्जी है कि बाबा श्याम आपके साथ उस तस्वीर के साथ या शीश के साथ आपके घर में जाकर साक्षात विराजमान हो जाएंगे। और उसके बाद श्याम भक्तों, जब आप उस तस्वीर या शीश को लाकर अपने घर में स्थापित करेंगे और नियम पूर्वक बाबा श्याम की सुबह शाम पूजा करेंगे, तो ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, बाबा श्याम साक्षात आपके शीश के ऊपर हाथ रख देते हैं और अपना आशीर्वाद आपको दे देते हैं। तो श्याम भक्तों, ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारे भाव है, इसलिए श्याम भक्तों ये काम करना जरूरी होता है। बाबा श्याम की तस्वीर को लाकर खाटू धाम में दिखाना जरूरी होता है। श्याम भक्तों, कई लोग क्या कहेंगे कि ये सब करना कोई जरूरी नहीं होता है, तो श्याम भक्तों क्यों जरूरी होता है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। श्याम भक्तों, जो लोग ये कहते हैं ये चीज जरूरी नहीं होता, तो श्याम भक्तों उस व्यक्ति को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है ही नहीं। एक्चुअली उस व्यक्ति ने सिर्फ ये जाना है कि बाबा श्याम को सिर्फ आस्था, विश्वास और मन से रिझा सकते हैं। श्याम भक्तों, ये बातें तो हर कोई जानता है कि बाबा श्याम को इसी प्रकार से रिझा सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बाबा श्याम की सेवा करना छोड़ दें, हम बाबा श्याम को भोग लगाना छोड़ दें, हम सिर्फ आस्था और विश्वास के साथ सिर्फ बाबा को हाथ जोड़ ले तो बाबा हमारी सुन ले, बाबा श्याम हमारे काम बना दे, यानी हम अपनी तरफ से सेवा भाव करे ही ना। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के धाम में जाकर बाबा श्याम की तस्वीर को दिखाना ये भी एक आस्था है, एक विश्वास है, एक भाव है। इसके जरिए हम ये जानते हैं कि बाबा श्याम हमारे साथ है, हमारे घर में विराजमान है। श्याम भक्तों, मान लीजिए जिस दुकान से आपने उस तस्वीर या बाबा श्याम की शीश को या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति को खरीदा है, उस दुकान में तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें रखी रहती हैं, बाबा श्याम की शीश वाली छोटी मूर्ति रखी रहती है, बाबा श्याम की शीश रखी रहती है और बाबा श्याम से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें रखी रहती हैं। और यहाँ तक कि श्याम भक्तों, जो दुकानदार होता है वो अपनी दुकान में सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करता है, यानी वो भी जब दुकान आकर खोलता होगा तो उस समय अपनी दुकान के मंदिर में वो दीपक जलाता होगा, धूप बत्ती जलाता होगा और वहां जितनी सारी तस्वीर या फोटो वगैरह रखी होगी सभी को वो धूप बत्ती वगैरह दिखा देता है। हालांकि श्याम भक्तों, उसका मोटिव अलग है, वो बाबा श्याम की तस्वीर को फ्री में बांटने के लिए उसने नहीं रखा, उसका काम है, उसका धंधा है कि वो बाबा श्याम की तस्वीर को उसने रखा है बेचने के लिए। और हम जैसे श्याम भक्त जब वहां जाते हैं तो सीधा तस्वीर को पसंद करते हैं, यानी कि वहां भी कई सारी तस्वीरें होती हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी तस्वीर लेनी है। और जो तस्वीर हमें भा जाती है और दुकानदार उस तस्वीर को पेपर में रैप कर देता है और पेपर में लपेटने के बाद सीधा उस तस्वीर को हम अपने घर में पूजा के स्थान पर रख देते हैं या किसी दीवार के ऊपर टांग देते हैं। तो श्याम भक्तों, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जिस प्रकार से वो तस्वीर दुकान में रखी हुई थी वहां से आपने उस तस्वीर को ली और सीधा जाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दिया, सीधा आप पूजा पाठ करने लग गए। तो श्याम भक्तों, अक्सर तो लोग यही किया करते हैं कि कहीं भी मंदिर वगैरह में जाते हैं या कहीं भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां से वहां की पवित्र चीज लेकर आते हैं और अपने घर में लाकर रख देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ऐसी अवस्था में सिर्फ वो एक तस्वीर रहती है, यानी हमारा मन नहीं मानता। यानी श्याम भक्तों, जब हमें इस बात की पता नहीं थी कि तस्वीर को एक बार मंदिर में दिखाकर भगवान से आशीर्वाद ले लेना चाहिए या तस्वीर की पूजा करवा लेनी चाहिए, जब ये हमें पता नहीं था तो हमने लाकर अपने घर में रख दिया और आज तक हम पूजा करते हुए आ रहे हैं।
तो श्याम भक्तों, ऐसी अवस्था में जब हम नादान होते हैं, जब हमें किसी बात की पता नहीं होती, और ऐसी कंडीशन में जब हम तस्वीर या फोटो लाकर भगवान से विनती करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके आगे दो बत्ती जलाते हैं, उनके आगे दिया जलाते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो तस्वीर अपने आप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। श्याम भक्तों, अचानक से ये वीडियो आ गया जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि खाटू धाम में जाकर इस प्रकार से करना चाहिए, तस्वीर लेने से पहले ये करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये भाव है। श्याम भक्तों, अगली बार जब आप किसी देवी देवता की तस्वीर को लेकर आते हैं, यह आपके भाव है, आप इस काम को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई जरूरी नहीं होता। परंतु अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं, दरबार में तस्वीर या फोटो को दिखा लेते हैं, ऐसा माना जाता है बाबा श्याम की असीम कृपा बरसती है, तस्वीर फोटो अपने आप सिद्ध हो जाती है। क्योंकि श्याम भक्तों, उस तस्वीर या बाबा श्याम की छोटी वाली शीश की तो प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करवा रहे, यानी जो लोग बड़ी शीश लेकर आते हैं उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से उसमें विराजमान हो जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जो दुकान से तस्वीर उठाकर लेकर आए हैं और सीधा अपने घर में रख दिया है, वो तो सिर्फ नाम मात्र की तस्वीर ही रह जाती है, उसकी तो आप कोई प्राण प्रतिष्ठा वगैरह तो नहीं कराते, डायरेक्ट लाते हैं और उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, घर में अगर प्राण प्रतिष्ठा करा के हम किसी भी तस्वीर या छोटी शीश वाली मूर्ति को रखते हैं, तो जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में पूजा अर्चना पाठ वगैरह होती है, उसी प्रकार से हमें घर में नियम कायदों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है, जो कि श्याम भक्तों हम नहीं करते हैं। कि इतनी सेवा भाव और इतने नियम कायदे तो सिर्फ एक मंदिर में ही हो सकते हैं। इसलिए भक्तों, बाबा श्याम की उस तस्वीर को घर में लाकर हम रखते हैं, बाबा श्याम को दिखाकर और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा हमारा मानना है कि बाबा श्याम की जो तस्वीर है या बाबा श्याम की जो शीश है, जब हम बाबा को दिखा देते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी श्याम भक्तों, दुनिया तो बहुत कुछ कहती है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। अब ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बाबा श्याम की तस्वीर को हम बाबा श्याम के दरबार में दिखा देते हैं, ये हमारी आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बाबा श्याम की तस्वीर सिद्ध हो जाती है। श्याम भक्तों, मान लीजिए आप कोई भी नई चीज खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो आपका एक सपना था उस चीज को खरीदने के लिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मकान का, सरकारी नौकरी का, या एक कार का, या हो सकता है कोई नया व्यापार शुरू करने वाले, या हो सकता है आपका कोई और बड़ा लक्ष्य हो जो आपकी वो पूरी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका शौक था कि एक नई गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, यानी टू व्हीलर होना चाहिए, यानी आप शुरुआत कर रहे हैं टू व्हीलर से। जब आपका सपना पूरा हो जाता है, जब आप एक टू व्हीलर खरीद लेते हैं, यानी नई गाड़ी खरीद लेते हैं, नई बाइक या स्कूटी खरीदते हैं, तो उस स्कूटी और बाइक को भी लेकर आप बाबा श्याम के मंदिर में जाती हैं, किसी भी नजदीकी मंदिर में जाते हैं और वहां पुजारी जी को बुलाकर आप उसकी पूजा पाठ करवाते हैं। श्याम भक्तों, क्या ये करना जरूरी है? श्याम भक्तों, ये आपकी आस्था और विश्वास है, आपका ऐसा मानना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है और बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहता है। फ्यूचर में हम इस गाड़ी से ड्राइव करते हैं, बाबा श्याम हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें आने वाली किसी भी अनहोनी से बचाते हैं। और इसी आशीर्वाद के लिए आप अपने नए वाहनों को बाबा श्याम के दरबार में ले जाकर पुजारी जी से पूजा पाठ करवाते हैं, अपनी गाड़ी को सिद्ध करवाते हैं। श्याम भक्तों, जब आप इतना कर लेते हैं तो क्या बाबा श्याम की तस्वीर को सिद्ध करने के लिए आपको इतना सोचना होगा? क्या इसके बारे में लोगों से पूछना पड़ेगा कि बाबा श्याम की तस्वीर खरीद लिया, क्या ऐसा करना जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है? श्याम भक्तों, अगर आप इस सवाल को बार बार अलग अलग लोगों से पूछते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी श्रद्धा और भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर आपको करना क्या है। या हो सकता है आपने पहले से वो तस्वीर खरीद ली हो, आपने घर में रख दी हो और आप अपनी कंफ्यूजन को, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए सवाल किसी से पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से किसी दूसरे से पूछ रहे हैं कि ऐसा करना जरूरी है, और जब वो आपके फेवर में जवाब दे देता है तो आप संतुष्ट हो जाते हैं, चलो हम बच गए। परंतु श्याम भक्तों, मैं आप सभी से कह दूं कि ये सब करना कोई जरूरी नहीं होता। परंतु मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात बोल रहा हूँ, ये हमारी आस्था, भक्ति और विश्वास है। हमें ये लगता है कि श्याम सरकार की मोहर लग चुकी है,
चाहे वो नई गाड़ी हो, चाहे वो नया मकान हो, चाहे वो बाबा श्याम की नई तस्वीर हो, अगर हमने इस प्रकार से अपने घर में बाबा श्याम की उस तस्वीर को स्थापित कर दिया तो बाबा श्याम की कृपा और आशीर्वाद के हम पात्र बन जाते हैं और बाबा श्याम के छांव में हम रहते हैं। हम भक्त जो ये कहते हैं कि बाबा श्याम की तस्वीर को घर में रखने से हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, तो उनके माइंड में बस यही आता है कि हमने बाबा श्याम की तस्वीर को शायद दिखाया नहीं है, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। श्याम भक्तों वो कोई बात नहीं है। अगर आप सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ अनजाने में बाबा श्याम की तस्वीर को लाकर स्थापित कर दिए थे, परंतु आप वैसी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वैसी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा विश्वास नहीं दिखा पा रहे हैं बाबा श्याम की कि बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाए, वो तस्वीर अपने आप आपकी पूजा की भक्ति से, आपकी पूजा की शक्ति से सिद्ध हो जाए, ऐसा पावर आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा आपकी सोच होनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों ये सोच तभी आएगी जब आप अपने सकारात्मक मन से अपनी इन पूरी बातों को समझेंगे, सोचेंगे। तो श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की उपाय बताते हैं, तरह तरह की अर्जी लगाना बता रहे हैं, तरह तरह की सब कुछ बता रहे हैं। परंतु जो पुराने परंपरा के अनुसार जो चलती आ रही है उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं, भगवान की विशेष कृपा आपको मिलती रहती है। श्याम भक्तों इन बातों को भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस आते रहते हैं, तो श्याम की बातों को सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।